एपिसोड 11 के शुरू में हम एलेक्स को रॉय के साथ अपने यूनिकॉर्न पर घूमते हुए देखते हैं। तभी उसे एक बच्चा बताता है कि गॉड ल्यू अपनी नींद से जाग गए हैं। ये सुनकर एलेक्स, शैन और कुछ गांव के लोग उनके पास जाते हैं। जहां एलेक्स जाते ही सबसे पहले गॉड ल्यू से उस खतरनाक माउंटेन का रास्ता पूछता है जहां उसके पेरेंट्स गए हुए हैं, जिस पर गॉड ल्यू की स्पिरिट बोलती है कि तुम वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बीस्ट रहते हैं। तो एलेक्स कहता है कि शायद आपको नहीं पता, मैंने अपना कल्टीवेशन लेवल पहले से ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो गॉड ल्यू की स्पिरिट कहती है कि मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी ताकत उन बीस्ट के सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर एलेक्स नाराज़ होने लगता है। तभी गॉड ल्यू एक पोर्टल खोलकर एलेक्स की बॉडी से उसकी स्पिरिचुअल सोल निकाल लेती है और उन्हें बताती है कि मैं तुम्हें एक अलग वर्ल्ड में भेज रही हूँ जिसे हम सब गॉड ने मिलकर बनाया है, जिसके अंदर लोग ट्रेनिंग करते हैं और जब वो वापस आकर स्पिरिचुअल सोल को अपनी बॉडी में डालते हैं तो उनका कल्टीवेशन लेवल पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सुनकर एलेक्स इसके लिए मान जाता है और उस वर्ल्ड में चला जाता है जहां उसे अपने आसपास और भी स्पिरिचुअल सोल दिखती हैं जो यहां ट्रेनिंग करने आई थी। तभी एलेक्स को ज़मीन में बहुत सारी ट्रेजर बोन दिखती हैं जिसे यूज़ करके कल्टीवेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एलेक्स उनको निकालने लगता है पर वो उन्हें नहीं निकाल पा रहा होता। तभी वहाँ खड़े दो बूढ़े लोग कहते हैं कि अगर तुमने ये ट्रेजर बोन निकाल कर हमें दे दी तो हम तुम्हें पैसे देंगे। पर एलेक्स को पैसों का मतलब नहीं पता था क्योंकि आज तक उसके गांव में कभी भी पैसों की बात नहीं हुई। तो वो दोनों बूढ़े एलेक्स को कहते हैं कि तुम इस ट्रेजर बोन को तभी निकाल पाओगे जब तुम यहाँ के किसी रिकॉर्ड को तोड़ोगे। ये सुनकर एलेक्स फैसला करता है कि वो रिकॉर्ड को तोड़ेगा, इसलिए वो उस जगह चारों तरफ तेज़ी से घूमने लगता है और एकदम से एक पावरफुल पंच मारता है जिसकी वजह से वो सभी ट्रेजर बोन बाहर आ जाती हैं। लेकिन एलेक्स के हाथ में सिर्फ एक ही ट्रेजर बोन आती है क्योंकि बाकी सब लोगों ने बाकी की ट्रेजर बोन को लूट लिया था। अब ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये छोटा सा बच्चा भी किसी रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। तभी ज़मीन में से एक बड़ा सा पत्थर आता है जिसमें रैंक होल्डर के सभी रिकॉर्ड को लिखा जाता है। तो वहाँ खड़े लोग एलेक्स को भी अपने बारे में उस पत्थर पर लिखने को कहते हैं, लेकिन उस पत्थर पर अपने नाम की जगह एनिमल मिल्क लिख देता है, जिसकी वजह से वहाँ सभी लोग हंसने लगते हैं। साथ ही वहाँ खड़े कुछ लोग कह रहे थे कि ये बच्चा ताकतवर तो है लेकिन ये डेविड को कभी भी हरा नहीं सकता। ये सुनकर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है क्योंकि डेविड उसकी आंट का बेटा था। अब एलेक्स कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर ड्रैगन और डेविड को ज़रूर हराऊंगा, जिस पर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी वो बूढ़े लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें डेविड को हराना है तो तुम्हें यहाँ पास के एक बहुत बड़े वल्कानो को एक जंप में पार करना होगा क्योंकि डेविड भी ऐसा कर पाता है। ये सुनकर एलेक्स वहाँ चले जाता है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ लोग रोक लेते हैं और उससे ट्रेजर बोन मांगते हैं, जिस पर एलेक्स उन्हें मना कर देता है। वो सब एलेक्स पर अटैक करते हैं लेकिन एलेक्स बड़ी आसानी से उन्हें हरा देता है। ये देखकर उनका लीडर एलेक्स पर अटैक करता है लेकिन उनसे बच रहा था। तभी वो लीडर अपने स्पेशल अटैक को एलेक्स पर यूज़ करता है, लेकिन एलेक्स अपनी पावर की मदद से उसे हरा देता है और इस लीडर की तकनीक को भी अपने पास रख लेता है। तभी वो बड़ा सा पत्थर वहाँ फिर से आ जाता है और पूरे राज्य में ऐलान कर देता है कि एनिमल मिल्क नाम का बच्चा वल्कानो को वन जंप में पार करने का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आया है। ये सुनकर आसपास के लोग वहाँ बातें बनाने लगते हैं कि ये एलेक्स ऐसा कर पाएगा भी कि नहीं। ये अनाउंसमेंट सुनकर वहाँ कुछ लेडीज़ का ग्रुप आता है जो एक स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाती थी। अब उस ग्रुप की लीडर एलेक्स को कहती हैं कि अगर तुमने ये वन जंप में क्रॉस कर लिया तो मैं तुम्हें अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन दे दूँगी। ये सुनकर एलेक्स अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और एक ज़ोरदार जंप मारकर वल्कानो को क्रॉस कर लेता है। तो वो पत्थर फिर से अनाउंसमेंट करता है कि एनिमल मिल्क ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
तो सभी लोग उसे अपनी टीम में आने का इनविटेशन देते हैं। साथ ही वो ग्रुप की लीडर भी एलेक्स को अपने इंस्टीट्यूट में आने का बोलती है, लेकिन एलेक्स को उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उसे लग रहा था कि रिकॉर्ड तोड़ने पर उसे एक ट्रेजर बोन मिलेगी, जिससे वो अपना कल्टीवेशन लेवल और बढ़ा पाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए एलेक्स गुस्से में उस पत्थर पर ज़ोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो पत्थर एलेक्स को 2 सालों के लिए बैन करके वापस भेज देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होती है।